नमस्कार दोस्तों, मैं डेकांत आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम। आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझे सुने, यह मेरे लिए गौरव की बात है। चलिए बात को शुरुआत करते हैं और मैं आज आपको बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दे पे आज कुछ बातें बताने वाला हूं और आप इस पे थोड़ा-सा विचार करें। थोड़ी बातों को मैं आपके सामने रखूँगा जो कि आप ऑलरेडी फेस कर रहे होंगे अभी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में एक बूमिंग का फेज जिसको हम लोग शायद कहते हैं, एक बूम चल रहा है। चारों तरफ लोग डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग किसी न किसी इंडस्ट्री से, किसी न किसी कंपनी से, किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली मैं भी जुड़ा हूँ, आप भी जुड़े हैं, तो बधाई हो आप अगर किसी भी कंपनी के अंदर में हैं तो। और हम सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए उन सभी डायरेक्ट सेलर्स का जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन कहा जाता है कि बिना नैतिकता का किया गया कोई भी काम महापाप की श्रेणी में आता है। तो नैतिकता उसमें है कि नहीं है और कितना परसेंट है, इसको आप डिफाइन कीजिए। मैं कुछ घटनाएं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं किसी इंडिविजुअल को फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनल मेरी जो जर्नी रही है, मैं जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में काम कर रहा हूँ और मैंने जो सफ़र तय किया है अभी तक का, और जो भी मेरी छोटी मोटी अचीवमेंट्स हैं, इसके अंदर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या कुछ मैंने सीखा और क्या कुछ मैंने देखा। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आया तो एक बार एक ऐसी घटना हुई कि कुछ लीडर्स ने अचानक मूव कर गए। मतलब बड़े-बड़े लीडर जो दिग्गज, जिनकी एक अच्छी खासी टीम होती है, बहुत सारे लोग होते हैं और उनके बीच में और कंपनी और अपलाइन के बीच में कुछ बातचीत हो जाता है कि वो मूव कर जाते हैं। आइए 2-3 साल पहले हुई एक घटना पे नज़र डालते हैं और जितने लोग यहाँ से मूव किए थे, कोई 2.5 लाख के इनकम पे थे, कोई 1.5 लाख के इनकम पे थे। पर्सनली हम लोगों ने देखा हुआ और उनकी इनकम स्टेटमेंट को हम लोगों ने बारीकी से देखा था। हाँ, बेशक वो मेहनत करते थे, फील्ड के अंदर में रन करते थे, जाते थे, लोगों को बताते थे, उनके पेट्रोल का खर्च था, सब कुछ था। पैसा बदला, समय के हिसाब से आईएमसी कंपनी ने प्लान को चेंज किया। सही बात है, बदलाव संसार का नियम है और कोई भी ऐसा दुनिया में प्लान या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसमें बदलाव नहीं हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो। समय-समय पर सभी चीज़ों में अपग्रेडेशन होती है और समय के हिसाब से उसको अपग्रेड किया जाता है। आईएमसी ने भी ऐसा ही कुछ किया। समय के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, प्रोडक्ट डिमांड के हिसाब से लोगों को बढ़ाने के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, उस पे हमेशा बीच-बीच में उस पे उन्होंने रिसर्च किया और उसको हमारे बीच में इम्प्लीमेंट की और उससे कहीं न कहीं लोगों का इनकम बढ़ा। हाँ, इनकम घटा भी और बढ़ा भी, लेकिन कंपनी हमेशा सोचती है कि कंपनी का जो ग्रोथ हो वो भी बढ़ता रहे। जो लोग इनिशियल स्टार्ट करते हैं उन लोगों के बीच में स्टेबिलिटी बनी रहे। इसके लिए क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है ताकि लोग इनकम कर सकें। जब शुरुआती बिजनेस प्लान की अगर मैं बात करूँ तो उस समय कुछ प्लान ऐसा था कि सुपरस्टार बनने के लिए लोगों को 1.5 लाख भी तक करने पड़ते थे और 1.5 लाख का 3 गुना अगर कर लें तो लगभग बिजनेस में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 से 3 गुना आप अगर इसको बढ़ा देते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना बिजनेस देना पड़ता था। लेकिन अभी 40,000 पे वो सिमट गया। तो बिजनेस को कितना ईजियर किया गया है सुपरस्टार बनाने के लिए। अगर बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो जब कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया, तो डेफिनेटली इनकम तो थोड़ा-सा कम होना चाहिए। लेकिन आप जब देखेंगे उस समय के जो सुपरस्टार्स की इनकम जो होती थी, वो इनकम से कम हो कर के और कम आना चाहिए। लेकिन अभी इतने कम बिज़नेस में भी इस बिज़नेस प्लान को इतनी खूबसूरती के साथ मैनेजमेंट ने बनाया है कि कोई भी सुपरस्टार नहीं भी है, चाहे आप शुरुआत में ही क्यों ना आए हों, अगर आपने 1100 बीबी पर्सनल कर लिया और 6 लोगों को 1100 बीबी करवा दिए, तो आपके टोटल बीबी को आप अगर देखेंगे और इसमें आपकी इनकम भी अगर मैं बात करूँ, तो आप 2800 रुपये तक का इनकम ले सकते हैं। कौन-सा ऐसा मार्केट में प्लान रन कर रहा है, जिसके अंदर में इतना पैसा है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन कोई भी प्लान में पैसा नहीं दे रहा है। और हमारे कंपनी के अंदर में आज तक किसी का भी कोई भी पे आउट अभी तक नहीं रुका है और ना प्रोडक्ट पे किसी तरह का केस, ना कोई ब्लेम अभी तक आया है। हाँ, कुछ लोगों ने ब्लेम करना शुरू किया। कब? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन डायरेक्टली आप समझ जाएँगे कि कुछ लीडर्स जब हमारे जो सीनियर थे, आज से 1.5-2 साल पहले जब मूव किए थे,
वो लोग जैसे ही दूसरे प्लान में अपने आप को सेट करके आते हैं और उनके पास एक बड़ा सा ड्रीम होता है, लगता है उनको कि हमने अब टॉप पे मुझे बैठना है और मेरे नीचे लोगों को सजा दूंगा और मैं बैठ करके बस खाऊंगा। ये माइंडसेट के साथ में वो आते हैं और बोलते हैं कि सारे टीम को आ जाओ, अभी नया है, अभी शुरुआत करते हैं। और इस तरीके से अरे आईएमसी तो बेकार है, इसका तो प्रोडक्ट काम नहीं करता है, अरे हम लोग तो झूठ बोलते थे। आप उस इंसान को कैसे फेथ कर सकते हैं, कैसे विश्वास कर सकते हैं जो पहले आपके साथ झूठ बोल चुका है? क्या अब आपके साथ वो सच बोलेगा कभी? तो ये आपको सोचना चाहिए। अगर लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं तो कहीं न कहीं बेवकूफ़ आप बन रहे हैं, तभी बना रहे हैं। आप उनके बातों में आ रहे हैं जो पहले ही बोल रहे हैं कि हम पहले तो बोलते थे, मजबूरी में क्या मजबूरी थी भैया? आप दाल-रोटी के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे थे, इसका मतलब? आप अपना बिज़नेस खड़ा करने के लिए झूठ बोलते थे? तो हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। वाक़ई में हमने खुद इस्तेमाल किया प्रोडक्ट्स को, हमें बहुत बेहतरीन लगे। हमने डेंटल क्रीम का इस्तेमाल किया है, डेंटल क्रीम को हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सैकड़ों में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आईएमसी के लिए प्राउड का विषय है। ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स, जिनका कोई तोड़ मार्केट में अभी भी अवेलेबल नहीं है। बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं लोग। आईएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, उनकी जो खेती करने की जो उनके पास जो बनाया हुआ है, उन लोगों ने जो भी डेवलप किया है और जो सोशल वर्क उन्होंने किया है, जो अभी जो हमारे जो मिलिट्री हैं उनके लिए जो उन्होंने डोनेशन किया, उन लोगों को जो बना करके गिफ्ट किया, या फिर बच्चों की जो अगर हम कहें, मैंने हर एक एंगल से अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट के अंदर में बहुत सारी खूबियां हैं। तो इनसे आपका क्या होगा, आपकी इनकम की? अभी लोग बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिसेंट में, वो तो मैं पुराना बता दिया आपको कि वो लोग मूव किए तो आज कहाँ हैं। तो उन लोगों ने जब आकर के बोलना शुरू किया झूठ झूठ का कि हमारे पास जो है सो प्रोडक्ट खराब है, आईएमसी है, ऐसा है, तो उनकी शक्ल देखने लायक थी। उनके चेहरे में एक लोमड़ी वाला भाव जो होता है वो स्पष्ट दिखता है कि आप कितने चतुर और चालाक इंसान हैं, कैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और बेशक लोग इस्तेमाल होते भी हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि वैसे लोगों के बातों में लोग चले जाते हैं, और जितने लोग उनके साथ मूव किए वो आज सड़कों पे हैं और बर्बादी के कगार में हैं। बहुत सारे ऐसे भी लीडर हुए। मैं साफ-साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, शिवकांत मिश्रा सर और श्रीमती जो मैम हैं उनकी, दोनों ने क्विट किया था। बहुत अच्छे वर्ल्ड के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये वो तरह-तरह की बातें हुई। तो उन कंपनी में जाने के बाद क्या ऐसा देखा कि वापस आईएमसी को ही जॉइन किया? करने को तो उनके पास बहुत कुछ था, लीडरशिप बहुत बड़ी है, उनके पास क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा नेम फेम है। फिर वापस क्यों आए? अरे एक ही एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग जो आईएमसी के अंदर में वापस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वापस भाई? क्या ऐसा कुछ है खजाना जो आईएमसी में ही मिल रहा है, दूसरी जगह नहीं मिल रहा है? आईएमसी के प्रोडक्ट की टक्कर है ही नहीं। पड़े हो किस चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आईएमसी एक नंबर था, आईएमसी एक नंबर है और रहेगा। इस बात के लिए आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, आप एक बंद कमरे के अंदर में डिब्बे में सील करके, और उसकी कंपटीशन कभी भी उस कंपनी के साथ नहीं कर सकते हैं जो हर्बल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए अपने जो रॉ मटेरियल्स को खुद तैयार करता है, खुद से पैकिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है और काफ़ी कुछ खुद से करते हुए आगे बढ़ रहा है। कुछ लालची लोग जो यहाँ से करोड़ों रुपए बना चुके, अच्छी लीडरशिप मिल गई उनको, नेम मिल गया, अब उनको चाहिए अपना कंपनी। अब वो अपने कंपनी में गए। हमें क्या आपत्ति, हमें तो खुशी हुई कि यहाँ से पैदा होकर इतना लोग पैसा कमा सकता है, इतना बड़ा लीडर बन सकता है कि खुद की कंपनी बना सकता है। प्राउड का विषय है आईएमसी के लिए। अब जब गए तो गए, अभी एक माहौल ये चल रहा है कि लोगों को जाके फोड़ने का काम, और ख़ास तौर से टारगेट हो रहे हैं आईएमसी के एसोसिएट्स। अब आईएमसी के एसोसिएट्स को जाकर के बोलते हैं, देखो उसी की तरह से हमारा भी पेस्ट है, हमारा भी हर्बल है, हमारा भी WHO सर्टिफाई है, हमारा भी ये है, हमारा भी वो है। भी है भैया, है तो नहीं, आईएमसी तो आईएमसी है। हमारा प्लान उससे बेस्ट ज़्यादा पैसा देता है। दिखाओ ना चेक्स, अभी दिखने चाहिए ना कितने जगह प्रोडक्ट है। बस 2 महीना में दिखने वाला है, 2 महीना में सारे टीडी बंद होने वाले हैं, उसी का प्रोडक्ट हम लोग रखने वाले हैं। तो कहते हैं इंसान आपके पास 2 तरीके से पहुंचता है, या तो आपके प्रभाव में या तो अभाव में। तो जो लोग वैसे लीडरों के प्रभाव में जा रहे हैं वो डेफिनेटली गड्ढे में गिरने वाले हैं, और जो लोग अपने अभाव में पहुंच रहे हैं तो भैया सही जगह पर जाओ। अभी भी पहचानो कि आप कहाँ जा रहे हो। इतिहास गवाह है कि जो जो लोग आईएमसी का दामन छोड़ा है वो फिर से लौट करके यहीं पे आया है। तो
बड़ा ख़राब लगता है बोलने में, लेकिन थूक करके चाटना यार ये सही नहीं है। तो वो नौबत ना आए कि आईएमसी आप छोड़ करके जाएँ और कल को पछतावा हो और फिर वापस आईएमसी में आएँ। तो स्टेबल रहें, बने रहें आईएमसी के साथ में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काम करें, बिज़नेस प्लान धुआंधार है, इतना अच्छा इनकम दे रहा है आईएमसी, और आईएमसी से बेटर कोई प्लान आपको नहीं दिखेगा। और जितने लोग आईएमसी को छोड़े हुए दूसरे कंपनी में कर रहे हैं, वो आउटडेटेड हैं, अपडेट नहीं है आईएमसी प्लान के साथ में। उनको पता ही नहीं है कि आईएमसी में क्या चेंजेज आए हैं। अक्टूबर के बाद से जो चेंजेस आए हैं, ये वाकई में परिवर्तन करने वाला और एक ऐसा मतलब भूचाल लाने वाला प्लान है कि वो इतने बड़े, समझ लीजिए एक विपरीत धारा में हम लोग काम करके आगे निकल रहे हैं। लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। लोगों को एक बार बताने के बाद दोबारा वो, लेकिन लोगों के माइंड में क्या सेट होता है मैं आपको बता दूं, और आप सबके माइंड में भी ये बात आता होगा कि जब इतना ही बढ़िया कंपनी है तो इतने अच्छे अच्छे चेयरमैन और लीडर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अगर इतना ही पैसा है आईएमसी में तो दूसरे कंपनी में क्यों जा रहे हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, कल तक कंपनी बुरा नहीं था, कल तक यही बहुत बढ़िया था, तुलसी नंबर 1 आईएमसी का ही था। अभी वही बता रहे हैं लोगों को फील्ड में आकर के कि पहले 2 ही बूंद में काम करता था, लेकिन अब 5 बूंद डालना पड़ता है। अब खराब हो गया। क्यों खराब हुआ भैया? कहे कि आप कंपनी छोड़ के चले गए, तो अब आपका प्रोडक्ट खराब हो गया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब वह कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है जिसमें आप चले गए, वो बेस्ट कंपनी है, वो बेस्ट प्लान है। तो भैया जिसको आप छू दो वो बेस्ट है, और जो बाकी लोग कर रहे हैं वो सब बेकार है। तो इस भ्रम में ना पड़ें। आप जहाँ भी हैं, आप जिस भी कंपनी के अंदर में है, वही आपके लिए बेस्ट है। आप वहीं पर बने रहें, और दूसरे कंपनी में फोड़ा-फोड़ी करेंगे तो कहा जाता है कि जो दूसरों का घर फोड़ने का कोशिश करता है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद गड्ढे में गिरता है। तो वो दिन दूर नहीं है जब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कहते हैं कि जान भी दूंगा तो आईएमसी के लिए, और जान भी कसम भी खिलाते हैं लोगों को, और कहते हैं कि हमने गहना भी बेच दिया। तो भगवान ना करे कि दोबारा वो नौबत आपके जीवन में आए कि फिर से गहने बेचने पड़े। पर्सनली मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप खुद से सोचें और विचार करें कि लोग आज कितना गिर चुके हैं, अपने खुद के आत्मसम्मान को वो बचाने के लिए आज सोच रहे हैं कि मैं क्या बोलूं लोगों को। वो लोग बोलते हैं मेरे लीडर्स पैसा नहीं कमा रहे थे, मैं तो बहुत कमा रहा था इसीलिए। भैया आप कमा रहे थे तो आपको तकलीफ हो गई, आपके लीडर्स की आपको चिंता हुई, तो फिर झोला भर भर के पैसे अब आएंगे। हम तो वेट कर रहे हैं, दिखाइए ना कितने लोगों को आप खड़ा कर लेंगे। और जितने लोग गए हैं उसमें हमारे परिचित के बहुत सारे लोग हैं, देख रहे हैं हम लोग कितने लोगों को आप स्टैंड कर देंगे, और कितना बेहतर प्लान है ये तो वक्त बताएगा। बस इंतज़ार कीजिए उस पल का जिस समय ये लोग वापस आने के लिए हमारे पास आएंगे। और प्रोडक्ट तो अभी भी यूज कर रहे हैं लोग, मांग मांग के ले जा रहे हैं कि कोई बात नहीं आईएमसी नहीं करेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे। काहे करेंगे भैया? आपका क्या, जो जिस कंपनी में वहाँ का प्रोडक्ट आपको नहीं हजम हो रहा है, यहाँ का प्रोडक्ट क्या इस्तेमाल करेंगे आप? एक बार जहाँ पे आप कदम रख रहे हैं पूरा तरह से रखिए और करके देखिए, समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंपनी कितने पानी में है और किस कंपनी में आपको काम करना चाहिए। मैं ऑल आईएमसीएंस को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने तरफ से बिल्कुल स्ट्रांगली जवाब दीजिए। जो भी आता है उनको बस इतना ही बोलिए कि बस मैं आईएमसीएन हूँ, मैं आईएमसीएन था और आईएमसीएन रहूँगा। आईएमसी मेरा घर नहीं चला देगा, लेकिन आईएमसी के प्लान में कौन सी बुराई है आप गिनवा सकते हैं, और आपके प्लान में मैं 1000 बुराई अगर ढूंढना चाहूँगा तो निकाल सकता हूँ। बस ये सब कहने की बातें हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो बिना काम किए आपको रुपया दे दे, बिना रीपर्चेजिंग के आपको फिर से पैसा दे दे। तो जहाँ पैसा का रोटेशन होता है वहाँ से पैसा जनरेट होता है, रुपए आते हैं। तो ये आप भी समझ सकते हैं लोग क्या बोल रहे हैं। अब इसका टीडी बंद हो जाएगा, अब उसके टीडी में ये भी प्रोडक्ट रखा हुआ। अगर आप कहीं भी ऐसा देखते हैं, मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि धिक्कार है वैसे सेलर्स का जो दूसरे कंपनी के भी प्रोडक्ट रख रहे हैं, इसके भी प्रोडक्ट दोनों पैर में थरथरा के पैर रखे हुए हैं, किसको करें किसको करें। तो भैया कूद जाओ कहीं पे गड्ढा देख करके अच्छा सा, ताकि सुरक्षित बच जाओ, वरना पता चले कि कोई उड़ा के ले गया आपको। तो 10 कंपनी के प्रोडक्ट्स रख रहे हैं, वैसे लोगों से प्रोडक्ट खरीदना भी नहीं है। अब तो ऑनलाइन की सुविधा है, किस बात के लिए रोना है? टीडी बंद हो जाएगा, गोला मेट बंद हो जाएगा, रामगढ़ में बंद हो जाएगा, अरे बंद होने दो।
टीडी बंद हो जाएंगे तो क्या हमारा प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होगा? अरे तो होने की बात बोल रहे हैं, अभी तक तो हुआ ही नहीं ऐसा। अभी तक तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, साफ मार्केट पूरी तरह से क्लीन हो जाना चाहिए। इतनी अगर पावरफुल हैं आप, इतने बड़े पावरफुल लीडर हैं अगर आप लोग, तो सारे लोगों को पूछ के ले जाते हैं ना। आप में क्या, आपके पूरे खानदान में वो औकात नहीं है कि आप आईएमसीएन को यहाँ से लेकर के जा पाएंगे। और जो आईएमसी के लोग यहाँ पर हैं उनको आप यहाँ से कभी अलग कर नहीं सकते हैं, उनकी ज़मीर को आप नहीं खरीद सकते हैं। जो घटिया ज़मीर के लोग हैं, जिनका आत्मा जो है मरा हुआ है, वही लोग बिकेंगे। आज कुछ प्लान लेकर के गए थे, कल कुछ और प्लान लेकर के जाएंगे, परसों कुछ और प्लान लेकर के जाएंगे। और इन्हीं लोगों के वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज खराब हुआ है और लोग नेटवर्कर पर डाउट करते हैं। आज दूसरे प्लान को दिखाते हैं, कल दूसरे प्लान को आप दिखा रहे हैं। यही प्लान दिखा करके आप लोगों का मानसिकता को खराब कर रहे हैं, लोगों का फील्ड को खराब कर रहे हैं कि मैं तो डूबूंगा सनम, तुम्हें भी ले डूबूंगा। इस चक्कर में आप खुद का बुरा तो कर ही रहे हैं, आपका खुद का इमेज खराब हो रहा है। हम बाकी नेटवर्कर्स का या फिर कंपनी का कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप अगर जेन्युइन हैं, आपके अंदर अगर वाकई में पोटेंशियल है कि मैं कर सकता हूं, और आप अपने आप पर अगर आपको पूरा विश्वास है, तो दुनिया का कोई ताकत, कोई माय का लाल आपको यहाँ से अलग नहीं कर सकता है, आपको उठा करके यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता है। रहा बात प्यार करने का आईएमसी से या आईएमसी से लगा होने का, वो अलग मैटर है। लेकिन आप बुराई भी तो ढूंढ करके देखो कि क्या बुरा है आईएमसी के अंदर में। आईएमसी के प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लाजवाब हैं और बहुत ही बेहतर हैं। इस चीज़ को मैं नहीं, फील्ड में लोगों का रिस्पॉन्स बताता है और प्रोडक्ट की डिमांड बताती है। अगर आईएमसी का श्री तुलसी खराब है, अगर आईएमसी का डाइजेस्ट खराब है, अगर आईएमसी का पेस्ट खराब है, आईएमसी के क्रीम्स खराब हैं, तो रिस्पॉन्स मार्केट से पहले ही आ जाना चाहिए था। आज 16 साल हो गए, आज समझ में आ रहा है कि लोगों को खराब है। भैया ये वो लोग हैं, उन लोगों से सावधान रहें जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब का रोटी सेकते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको यूज करते हैं, उसी तरह से यूज करते हैं जैसे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, जो उनमें जो काम करने वाले, जो उनके जो लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो आपस में कट मर जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले जो बैठे होते हैं उनका कुछ भी नहीं होता है। ठीक वैसे ही हम आईएमसीएंस, हम जो लीडर्स हैं, जो एसोसिएट्स हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो नेटवर्कर्स हैं, हमें विचार करना होगा कि वैसे लोगों का चुनाव सोच समझ करके करें जो आपके कैरियर के साथ में और आपके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कंपनी का नहीं हो पाया जिससे उसने आज पूरी इंडस्ट्री, अपनी जो पूरी एम्पायर खड़ी की, उसका नहीं हो पाया, वो किसी और का नहीं हो सकता। कहा जाता है कि जो अपने माँ बाप का नहीं होता है वो और किसी का नहीं हो सकता है। जहाँ से आप पैदा होकर के इतने बड़े हुए, जिसने आपको पहचान दिया, आप उस कंपनी के नहीं हो पाए तो दुनिया का आप क्या होइएगा और आप दूसरों के लिए क्या सोचिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं। आप में अगर है औकात, अगर आप में है दम, तो आप करके दिखा दीजिए आईएमसी की बराबरी। मैं सीना ठोक के कहता हूं कि वो दिन का सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ख्वाब है, और ऐसा ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। हो सकता है आप ग्रो करें ना करें, लेकिन दूसरों की बुराई करके आप ग्रो कर जाएंगे, भूल जाइए। क्योंकि आईएमसीएंस न कभी किसी और की बुराई करते हैं, न किसी और से कंपेयर करते हैं। आईएमसी की कंपनी के प्रोडक्ट्स की और प्लान की कंपेयर दूसरे कंपनी के लोग करते हैं। अरे आईएमसी के अंदर में ये कमी है, हमारे अंदर आईएमसी से ये अच्छा है। लोग बोलते हैं, हमें प्राउड फील होता है कि कंपेयर भी कर रहे हैं तो किससे? आईएमसी से। क्यों? क्योंकि आईएमसी के प्लान के अंदर में वो पोटेंशियल है, वो पावर है, वो ताकत है, वो क्षमता है कि उससे कंपेयर किया जा सके। आज आईएमसी हर एक जुबान पे है, हर एक इसके पहचान के मोहताज नहीं रह गई है। आप ऐसे कंपनी के अंदर में हो, प्राउड करना है आपको गर्व करना चाहिए कि कोई जो कंपनी के साथ में हर कंपनी कंपेयर करना चाहता है। आज जो भी कंपनी पैदा होता है बोलता है आईएमसी से हमारा ये बेहतर है। भैया और भी कंपनियां हैं, क्यों नहीं उसका नाम जुबान पर आता है? क्योंकि बेस्ट कौन है? आईएमसी है। इस बात को आप याद रखिएगा। और आईएमसी से बढ़िया ना कोई प्लान है, ना कोई अच्छा इससे अच्छा प्रोडक्ट है, ना इससे अच्छा कोई फ्यूचर कहीं पे है। इस प्लान के अंदर में अगर प्लान को आप समझ गया और कैलकुलेशन को अच्छी तरह से बैठा लिया और उस पर निरंतर मेहनत कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। ये मेरा आप सबसे कमिटमेंट है। और आपको जब भी ज़रूरत हो मेरे सपोर्ट की, 24 आवर मैं आपके लिए तैयार हूँ।
आप मुझे याद कर सकते हैं। बेशक मैं आप सबका सेवक, आप सबका दोस्त, आप सबका हमदर्द, आप सबका साथी, आप ही की तरह काम करने वाला एक नेटवर्कर हूँ और मैं डायरेक्ट सेलर हूँ। इस बात का मुझे गर्व है और मैं किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, आप अपना काम करें, हम लोगों को अपना काम करने दें। आपको बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा अगर खुजलाहट है, तो कहीं और जा कर के मिटाएँ। हम सब आईएमसीएंस को छेड़े नहीं। कहा जाता है अगर ज़्यादा छेड़ेंगे, तो अगर हम लोग छेड़ना शुरू कर दिए तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो बी केयरफुल और चलिए टेक केयर, गुड एमसी, बी हेल्दी। थैंक यू।